महाराष्ट्र राज्य में हर साल की तरह इस साल भी आषाढ़ी वारी मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल जो आषाढ़ी वारी का जो पदयात्रा था वो पदयात्रा को राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लेकिन किसी भी तरह की जो परंपरा है वो खंडित ना हो, इसी के चलते राज्य में जो महान संत है उन महान संतों की जो चरण पादुकाएं, चाहे संत तुकाराम महाराज हो, संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, नामदेव महाराज हो, सोपान काका हो, मुक्ताबाई हो, इन जैसे महान संतों की जो पद यात्रा थी वो यात्रा रद्द की गई। लेकिन उनकी जो चरण पादुका है वो चरण पादुका कल पंढरपुर की ओर प्रस्थान की गई है और उसी के चलते आज जो पंढरपुर में इन संतों की जो चरण पादुका है, चंद्रभागा स्नान करके इन संतों की चरण पादुका आज भगवान पांडुरंग का दर्शन कर रही है। साथ ही साथ आज महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी धर्मपत्नी के साथ उन्होंने भी इस महापूजा में शामिल होकर आज सभी भक्तों को संबोधित किया। उसी के चलते आज हम तीर्थ क्षेत्र आलंदी में मौजूद है। हमारे साथ पार्श्व गायक जिनकी बहुत बड़ी ख्याति है, चैतन्य देवड़े, उनको खास करके मावली कहा जाता है क्योंकि इसी मावली के जो पावन नगरी है आलंदी धाम से चैतन्य है। चैतन्य की जो शुरुआत है इसी आलंदी धाम से हुई है। चैतन्य हमारे साथ है। चैतन्य, कोरोना महामारी के चलते बहुत बड़ा संकट इस देश पर आ चुका है। खास करके जो भक्त हैं हर साल जाते हैं, जो किसान इसमें बड़े पैमाने पर रहते हैं, वैष्णव पंथ के जो भक्त हैं हर साल मावली की पालकी के साथ पंढरपुर पैदल जाते हैं, लेकिन इस साल जाने की उनको अनुमति नहीं मिली है। बहुत ही नाराज़गी उनमें दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। लेकिन आज जो आषाढ़ी का पर्व है, इस पर्व के चलते आज भक्तों को जो घर में ही आषाढ़ी वारी मनानी पड़ रही है, तो इन भक्तों के लिए आज VSRS न्यूज़ के माध्यम से आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को, रामकृष्ण हरि। सबसे पहले बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि बचपन में मेरे पापा मुझे बोलते थे कि मौली जी के साथ हम पंढरपुर जाते हैं मौली जी को लेके, और इस बार वो नहीं है लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण, तो बहुत ही दुख हो रहा है। पर मैं इतना ही बोलूँगा कि आप सभी लोगों को घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मौली जी की भक्ति कीजिए, विट्ठल जी की भक्ति कीजिए। और आपके सामने में एक विट्ठल जी का ही गाना है और इसी गाने से आपको मैं विट्ठल जी के दर्शन कराऊंगा। अलंकापुरी आज भराभरी, वसावारीचा घेतला पावलाने, आम्हा बाळवंटी तुझी सावरी, गळा भेट घेण्या भिडेची निघाली, तुझ्या नाम घोषात इंद्रायणी। ओ भिडे आस म्हणती ध्वजा वैष्णवांची, उभी पंढरी आज नादावरी, तुझे नाम ओठी तुझे रूप जानी, जीवाला तुझी आज कला गली, जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले करांची विठू माऊली। माऊली 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 रूप तुझे, माऊली 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 रूप तुझे, विठ्ठल 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 विठ्ठल।
ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावरी तुझे नाम ओठी तुझे रूप जानी जीवाला तुझी आज का लागली गई बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले करांची विठू माऊली
आपके सामने एकादशी के पर्व पर एक अभंग सुनाती हूँ, आनंद लीजिए। आबिरा गुलाला उधळी तरंगा, आबिरा गुलाला उधळी तरंगा, नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंगा, नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंगा, आबिरा गुलाला उधळी तरंगा,
हृदय बा कितना हृदय बा कितना हो हृदय बा कितना आता गया में यही न तुम संग तेरा हृदय बा कितना आता गया में यही न तुम संग तेरा हृदय बा कितना आता गया में यही न तुम संग तेरा 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 लोटी लोटी दिला समजा पोलांना लोटी लोटी दिला मला तू तिलवल दिला लवा समजा पोलांना लोटी लोटी दिला मला तर तिलवल दिला लवा मी तर मागाया गेलो रे बा मला तू मुचकून धरला रे बा दुबु 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 मला रे बा दुबु 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 लल्लो रे बा दुबु 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 मला रे बा तो आज आषाढ़ी के इसी महान पर्व पर चैतन्य ने जो भजन आप लोगों को सुनाया, आज आखिरी में चैतन्य जो देश में कोरोना महामारी का बहुत बड़ा संकट आया है, उसी संकट के चलते चैतन्य ने एक खुद का एक
गीत उसके ऊपर बनाया है और ये जो कार्यक्रम की जो सांगता है उसी गीत से हम करने जा रहे हैं। तो चैतन्य क्या बताएंगे? जो सांगता है, बहुत अच्छे भजन अपने दर्शकों को आपने सुनाया, और ये जो प्रोग्राम की जो सांगता है, इस सांगते के चलते आप कोरोना महामारी के ऊपर क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना महामारी ने बहुत ही दंगा फैला रखा है पूरे भारत में, पूरे देश में, और बहुत लोग कोरोना महामारी के मतलब जाल में फंस रहे हैं, बहुत लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। तो मैं उनके लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा, दिल से सुनिएगा। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कब क्या होगा किसे खबर है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश के दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनादा प्यार का। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनादा प्यार का। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते चैतन्य ने जो दो शब्द का जो भजन था वो भजन आपको सुनाया। चैतन्य, आखिरी में जा रहे हैं हम कार्यक्रम की सांगता की ओर, देशवासियों को क्या संदेश देगा इस आषाढ़ी के महापर्व? मैं सभी देशवासियों को इतना ही संदेश देना चाहूँगा, अपने घर में रहिए और सरकार ने जो जो नियम पालने के लिए बोला है उस पे आप मतलब वो नियम पालिए, क्योंकि बाहर मत निकलिए, घर के अंदर रहिए, मास्क पहनिए। और यही मैं दुआ करूँगा भगवान से, मौली जी से, कि आप सभी लोग अच्छे रहें, सुरक्षित रहें और घर में बैठें, भगवान जी का नामस्मरण करें, भक्ति करें, ताकि ये कोरोना महामारी जल्दी से हमारे देश से चले जाए। बिल्कुल, यहाँ पर चैतन्य ने भी खुद प्रार्थना की है भगवान पांडुरंग जी से और माऊली से, क्योंकि चैतन्य का जो नाम है वो तो सच में माऊली ही है, क्योंकि इसी माऊली की प्रेरणा से चैतन्य आज इतना आगे बढ़ा। महाराष्ट्र में चैतन्य जैसे उनकी जो छोटी बहन है वो भी बहुत ही सुंदर गायिका है, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर ऐसा गीत यहाँ पर, भजन यहाँ पर गाया है। और चैतन्य जैसे जो बच्चे हैं इसी आलंदी नगरी में भगवान पांडुरंग की कृपा और भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी की कृपा दृष्टि से बनते हैं। ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। चैतन्य और कुछ बात अपने को कहने जा रहा है, क्या बताएंगे? मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार बहुत और भी दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आपके लिए नया कुछ कर सकूं। बिल्कुल, चैतन्य को हम सब लोग तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं और संत ज्ञानेश्वर महाराज और पांडुरंग जी का बड़ा आशीर्वाद उनके सर पर है। इसलिए हम VSRS न्यूज़ की ओर से चैतन्य और उनकी बहन और उनकी पूरी टीम और उनके परिवार को हम भी इस आषाढ़ी एकादशी की शुभकामना देते हैं और अभी आप सब दर्शकों को भी हम आषाढ़ी के महान पर्व की शुभकामना देते हैं।